नमस्कार, बहुत स्वागत है। वक्त हो गया न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो महाराष्ट्र के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे की बात हम कर रहे हैं, जहां उन्होंने इस वक्त ईद आ रही है उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा। अब एक नई रात शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईद आ रही है, बकरीद के समय पर आपको कुर्बानी डिजिटल रूप से देनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर में उसकी फोटो करें, ऑन करें और डिजिटल रूप से वो कुर्बानी दें। लेकिन उसको लेकर अब सियासी घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। बकरीद का त्योहार कुर्बानी पर तकरार। नीतीश राणे ने वर्चुअल कुर्बानी की दी सलाह। हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देने वालों पर भड़के। वर्चुअली कुर्बानी पर महाराष्ट्र से यूपी तक संग्राम। महाराष्ट्र के फायर ब्रांड बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे ने बकरीद के त्योहार से पहले बड़ा बयान देकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है। उन्होंने ड्राई होली मनाने का सुझाव देने वालों को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुसलमान वर्चुअल बकरीद मनाएं, यानी कंप्यूटर पर बकरे की फोटो रखकर कुर्बानी दें। हिंदू समाज को इस तरीके के आह्वान किए जाते हैं, कहा जाता है कि आप ड्राई होली मनाओ, पटाखे के बिना दिवाली मनाओ। तो अगर वो नियम अगर हिंदू समाज की अलग अलग त्योहारों को लग रहा होगा, तो फिर आने वाली बकरी ईद वो भी अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली मनाए, वर्चुअल बकरी ईद मनाए, तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि बकरे काटने के बाद जिस तरीके से बहुत सारे नालों में और बहुत सारे पानी में खून के बड़े बड़े बहते हुए हम लोगों ने हर साल देखे हैं। अभी कहाँ गए पीटा जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार जो हिंदू त्योहार के वक्त बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े डायलॉग मार के दिखाते हैं। अभी हिम्मत होगी। नीतीश राणे साहब को इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों का कतन इल्म नहीं है, कतन जानकारी नहीं है। कभी उन्होंने इस्लाम का अध्ययन नहीं किया। इसी अज्ञानता की बुनियाद पर वो वर्चुअल की बात कर रहे हैं। इस्लाम वर्चुअल मजहब नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल की बात करता है, हवाई बात नहीं करता है। इस्लाम में वर्चुअल का कोई फलसफा नहीं। मंत्री नीतीश राणे ने बकरीद को लेकर साफ संदेश दिया कि कानून का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक ड्राई होली और दिवाली पर पटाखे न फोड़ने का ज्ञान, बकरीद पर पशु संरक्षण की बात करने वाले चुप क्यों? मुस्लिम समुदाय को आधुनिक तकनीक का हवाला दिया। एआई या कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए वर्चुअल कुर्बानी की सलाह। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा देश। शरिया कानून की अलग व्यवस्था स्वीकार नहीं होगी। हाउसिंग सोसाइटी में अवैध कुर्बानी पर लगे प्रतिबंध। नियमों का उल्लंघन करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के बयान पर दिल्ली से लेकर यूपी के सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। सड़कों पे नमाज पढ़ता कौन है? ये फालतू का नैरेटिव बनाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। जुमे की नमाज दिन में 1 बजे होती है, 2 बजे होती है। इस तपती दोपहरी में कौन सड़क पे नमाज पढ़ेगा? ये फालतू का नैरेटिव बनाना बंद करिए। कोई नमाज नहीं पढ़ता सड़कों पर। ये झूठा नैरेटिव है। भाजपा अपनी गंदी राजनीति बंद करे। विकास के नाम पर आप क्या कर रहे हो ये बताओ। नमाज नमाज नमाज। सबसे पहले तो ये जो बोल रहे ना हिंदू राष्ट्र है, तो मैं पूछना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी से, जो भारत के प्रधानमंत्री है, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है? कब घोषित हुआ है? अरे तो संविधान से देश चल रहा है, संविधान को मान रहे हैं सब लोग, हम लोग। और बोलो उनको, नीतीश राणे को बोलो, भाई साहब आप तो इतने बड़े मंत्री, आप तो मुसलमानों को गालियां दे दे के मंत्री भी बन गए, आपका प्रमोशन हो गया है ना। बोलो सरकार को बना दो, पूरे राष्ट्र पशु घोषित कर दो गाय को। कोई ना खाएगा, ना काटेगा, ना बांटेगा। खत्म हो गया किस्सा। इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इनका जो काम है ना नफरत फैलाने का, ये बंद हो जाएगा। क्या करेंगे ये लोग? मगर मुसलमानों को बदनाम करना, उनके त्योहार के टाइम पे इस तरह की बकवास बातें करना, मैं समझता हूँ। आपको बता दें कि नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार में मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री हैं और कड़कवली विधानसभा सीट से विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं।
वो अक्सर अपने तीखे भाषणों और बयानों के लिए जाने जाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।